कि उनने क्या किससे शुरुआत की, क्या उनको प्रॉब्लम आई और आखिर में उन्होंने उससे क्या पाया। अब हम बात करते हैं जी कि न्यू फेंसिस जब यहाँ पे आता है ना, हमारी थोड़ी मनमादत के साथ भेड़ चाल है, ठीक है यार। ये मेरे पास 5-6 लाख रुपए हैं, मैं ये डाल रहा हूँ, मुझे एक पेड़ जो है ना कम से कम 10-10 लाख रुपए तो दे दो, ठीक है। हम इस भेड़ चाल की वजह से हमेशा मार खाते हैं, ठीक है। हमको ये नहीं पता कि बर्ड्स की बीमारियाँ क्या हैं, बर्ड्स की नेस्टिंग कैसे करनी है, ठीक है। बर्ड्स को शॉर्ट फूड कौन सा डालना है, बर्ड्स की जो खुराक है उसकी क्या प्रोपोर्शनेट है, बिल्कुल पता नहीं होता और हम छलांग मार देते हैं क्योंकि भाई हमने रीस करनी होती है। अगर कासिम चौधरी कमा रहा है भाई, ऐसी दी तैसी मैं नहीं कमा सकता, मेरे को भी पैसे है ना, मैं भी कमा सकता। उत्तम मुबशर साहब बैठे ने, अगर वो कमा सकते तो मैं नहीं कमा सकता। ऐसी दी तैसी जुनेद साहब बैठे ने, वो कमा सकते तो मैं नहीं कमा सकता। मतलूब डार्लिंग बैठा है कि अगर मतलूब कमा सकता है तो मैं नहीं कमा सकता यार। हमारी शेख यूनिस साहब जमाल स्वीट्स वाले बैठे हैं, बड़ी हम्बल पर्सनैलिटी है। अगर ये छुपे रुस्तम है तो भी मैं भी छुपा रुस्तम बनूँ ना, ठीक है। हम हमेशा इसी भेड़ चाल में रह के मार खाते हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप इस फील्ड में आए हो, ठीक है, इस हॉबी से कमाना चाहते हो, जो भी बिज़नेस है, पहले अपने आप को मैनेज करो। मैनेज इन सेंस करो कि एवरेज को विज़िट करो, एवरेज में जाओ, लोगों को देखो, लोगों ने बर्ड किस तरीके से मैनेज किए हुए हैं, उनको प्रॉब्लम्स आई हैं तो कौन सी प्रॉब्लम्स आई हैं। अगर कोई बंदा कामयाब हुआ है तो उसने अपने बर्ड्स में कौन सी मोटेशन, कौन सी कमर्शियल चीज़ें क्या लगाई हुई हैं। हम यहाँ पे बात ओपन में कर रहा हूँ, हमेशा हर अपना इवेंट पे करता हूँ कि आप एक न्यू फैंसियर, आप कमर्शियल आइटम से शुरुआत करो। मेरे पास गिनती के 3 से 4 मेरे भाई के पास गिनती के 3 से 4 पेयर होंगे कमर्शियल आइटम के, लेकिन हमने रखे हैं भाई, ठीक है, ताकि आप अपने आप को इन रखो। कमर्शियल आइटम थोड़ी अमाउंट 50, 60, 70 हज़ार के हिसाब से पेयर चलता रहता है, आपकी शुरुआत ठीक रहती है। और मेरा मानना ये है, अगर आपके पास एक कैपेसिटी है आपके लिए, जिसे कहते हैं ना कि फ्रंट लाइन सोल्जर लड़ने वाले सिपाही, वो कमर्शियल आइटम है। अगर आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास 100 पेयर लगाने की है, 120 पेयर लगाने की है, उसमें 40-50 पेयर आप कमर्शियल आइटम का रखो। बेशक उसके बाद आपको 20-22 लाख रुपए का येलो फेस, 25 लाख रुपए का येलो फीस रख लो, लेकिन कमर्शियल आइटम से कभी पीछे ना हटो। और न्यू फैंसियर को इस चीज़ को अपने पल्ले से बांध के आगे चलना चाहिए। अब हम बात करते हैं जी कि मार्केट की। मार्केट है, मार्केट क्या है? मार्केट वो है जहाँ पे कोई चीज़ सेल परचेज होती है, ठीक। अब हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे जितने भी 90-100 जो लोग बैठे हैं ना, वो सारी की सारी मार्केट है भाई। हर बंदा दूसरे बंदे का वसीला बन सकता है। ये छोट इवेंट है, आपको हमेशा नए चेहरे नजर आते हैं, ठीक है। वरना हम बात करें जी कि फैसलाबाद कितने यार बार इवेंट हो गया, हर माह इवेंट हो गया यार, लोग तो वही आते हैं। आपको 20 से 25% लोग पुराने मिलेंगे, बाकी आपको हमेशा नए चेहरे मिलेंगे। तो इट मीन्स टेंडेंसी मार्केट में मौजूद है। और मैं बार इस चीज़ के लिए कहता हूँ कि भाई जितनी ज़्यादा आपके गेट टूगेदर्स होंगे, आपकी इंटरेक्शंस होंगी, आप टेबल टू टेबल चले जाएंगे, ठीक है। आपको मसलन मैं यहाँ से अगर देखूँ तो मुझे जब मेरी शुरुआत 3 से 4 माह पहले हुई, जब मैं अपने घर से बाहर निकला, ठीक है, जस्ट इन गैदरिंग्स का हिस्सा बना, तो मैंने कुछ 10, 15, 20 लोगों को जानना शुरू किया। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंट बार इन इवेंट्स पे आओगे तो मेरे भाई आपको लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, बाकी शहरों की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी अपनी मार्केट यहाँ पे डेवलप होगी। जब ये मार्केट डेवलप होगी फिर आप बाकी लोगों की तरफ जाओगे, क्यों? फिर ओपन कंपटीशन होगा, फिर इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जिसे कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। पहले अपने आप को उस लेवल पे लेके जाओ कि चीज़ आपकी एडवर्टाइज हो, सोशलाइज हो, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ही ना आए। मतलब मेरा भाई अस्लान से सबसे ज़्यादा इस बात पे होती थी, कहता भाई मेरा बर्ड बिकता है तो मुझे क्या जरूरत है बाहर निकलने की। और मैं कहता था मेरे भाई, मेरे बोले भाई नवीद शेख है, ठीक है, वो बार इवेंट्स में क्यों जाता है? चलो ये तो एक पर्सनैलिटी की बात होगी ना। पेप्सी वाले, कोक वाले अपने आप को डेली एडवर्टाइज क्यों करते हैं? चीज़ तो मैं भी पेप्सी पी रहा हूँ, कोक पी रहा हूँ, लेस मैं भी खा रहा हूँ, बाकी लोग भी खा रहे हैं। वो डेली करोड़ों अरबों रुपया एडवर्टाइजमेंट पे क्यों खर्च करते हैं? क्योंकि वो मार्केट में अपने आप को इन रखना चाहते हैं। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी ज़्यादा गेट टूगेदर इंटरेक्शंस हो उसमें शामिल हो।
ये छोड़ के कि भाई उधर गया था वही बात रिपीट होगी क्या, नहीं, ये सोच के जाए जब वहाँ जाएंगे आपको मार्केट मिलेगी, आपको लोग मिलेंगे। जैसे शहजाद साहब बैठे मुस्कुरा रहे हैं, शहजाद साहब हो सकता है किसी बंदे का वसीला बन जाए, या फिर उससे कोई चीज़ खरीदें या उनसे कोई बंदा कोई चीज़ पर अपना परचेज करे, तो भाई दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए उसमें। और इसमें ये भी है मेरे भाई कि कोई भी इवेंट हो, किसी भी ग्रुप का हो, मैं पर्सनली तौर पे ग्रुपिंग के शदीद खिलाफ हूँ, उसके बारे में आगे बात होती है। कोई भी ACP वाला इवेंट करे, कासिम चौधरी इवेंट करे, इधर से मुबशर इवेंट करे, ठीक है, रिजवानुल हक साहब इवेंट करे, मतलूब इवेंट करे, जुनेद इवेंट करे, झंग वाले इवेंट करे, गुजर वाले इवेंट करे, भाई सब में जाओ, क्योंकि वो मार्केट है। आप जितना जितना मार्केट में पेनिट्रेट करोगे आपको बिजनेस मिलेगा। अगर आप समझोगे जी कि मैं अपना इस लेवल में बन चुका हूँ कि मुझे ज़रूरत नहीं है, तो सीधी बात आप एक सर्टन पीरियड के बाद ना आप आउट हो जाओगे। अब इस मार्केट में आपका ख्याल है जिस बंदे ने बढ़ रखी है सिर्फ वही अपना इस मार्केट का हिस्सा है, तो भाई इसमें मेडिसिन शामिल होगी, इसमें एक्सेसरीज शामिल होगी, ठीक है जी, इसमें सॉफ्ट फूड से रिलेटेड लोग शामिल हो गए, इसमें खुराक से रिलेटेड चीज़ें शामिल हो गई, तो कितने सारे लोगों को मेरे भाई यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। ये एक सोचने वाली बात है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितने लोगों की रोजी रोटी इस शोबे से जुड़ी हुई है। आप इसको हॉबी कम बिजनेस कहें, क्योंकि ये हार्डकोर किस्म का बिजनेस है और ये बहुत जो है ना एक सोचने वाली बात है अगर आप इसको इस लेवल पे लेकर चले। अब मैं अपना जो खुराक हम लेते हैं वो हम रिजवानुल हक साहब से लेते हैं, ठीक है, इन्होंने अपना शुरुआत पूरा की, तो हमारी जो अपना खुराकी सोर्स है वो रिजवानुल हक भाई है। मैं इनके भाई फरहान से कह रहा था, मैं कहा यार को 10-12 पापड़ बना के ले आई यार, चलो तुम्हारी एडवर्टीजमेंट हो जाएगी, लेकिन माशाल्लाह मेरा भाई जब ब्राउन किस्म का आई फिर लेकर नहीं आया। ये बात सेकंड इवेंट से चल रही है। उसके बाद हम करते हैं जी वोमन इन्वॉल्वमेंट की। अब हमारी माएँ बहनें एक देखें तकद्दुस होता है, चार दीवारी है, लोग बेशक पढ़ी लिखी नहीं है, देखिए ज़माने के साथ चलना पड़ता है, नहीं अपना वो बाहर निकल के नौकरी कर सकती, लिमिटेशंस हैं, तो इस काम को वो अपने घर में करें, ठीक है। समझाने वाले करने वाले बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, ये नहीं कि हर जगह पर आपको कह रहे हैं जी कि गंदे लोग ही मिलेंगे या नेगेटिव लोग मिलेंगे, बहुत अच्छे लोग गाइड करने वाले हैं, तो वो इससे अपना ब्रेड एंड बटर बहुत अच्छे तरीके से चला सकती हैं। फैसलाबाद में बहुत सारी लेडीज़ ये काम कर रही हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट इवेंट होगा उसमें वो भी शामिल होंगी, तो आपको एक चीज़ मिलेगी कि डायमेंशन हर तरह से ना ये कवर हो रही है। अब हम इसमें बात करते हैं जी कि जब एक मीडियम बन रहा है वाला बिजनेस का मीडियम बन रहा है, तो इसमें बाकी कौन कौन से चीज़ अपना फैक्टर्स शामिल हो रहे हैं। आपको LSM नज़र आ रहा है, लाइफ स्टॉक मार्केटिंग का, अपना रेहान साहब मौजूद हैं, इन्होंने लारैब के सेकंड इवेंट पे प्रॉपर प्रेजेंटेशन दी थी LSM से रिलेटेड कि इसमें आपकी सेल परचेज, डिलीवरी और इवन के पैसे की ट्रांजैक्शन भी कवर होती है। अब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप LSM के प्लेटफॉर्म पे जाएं, अपने आप को वहाँ पे लॉगिन करें, ठीक है, उसको पहले आप डाउनलोड करें, लॉगिन करें, आपको पता चलता जाएगा कि इसमें वो क्या चीज़ की फैसिलिटी दे रहे हैं। अब आगे चल के इसमें आपको एवियन लेबॉर्ट्रीज की तरफ से DNA की फैसिलिटी भी मिलेगी, क्योंकि एवियन लेबॉर्ट्री को हमने विज़िट किया, उनसे डॉक्टर फुरकान साहब से अच्छी खासी गपशप हुई, तो उनको रिक्वेस्ट की कि भाई फैसलाबाद में अपना आप एक शॉप ओपन करें और यहाँ पे लोगों को डोर स्टेप पे फैसिलिटी दें, ठीक है, वो LSM के माध्यम से दे दें या खुद दे दें। मसलन मैं कहता हूँ जी कि सपोज मैं बात करता हूँ, मेरी एक माँ बहन जो है उसने घर में अपने बर्ड्स रखे हुए हैं, उसके पास ब्रीड आई है, वो कहे जी कि मेरा मुझे DNA कराना है, एक राइडर उसके पास जाए, वहाँ से बर्ड के वो इधर प्लग करे अगर वो खुद नहीं कर सकते, और उसको कन्वे करे, डिलीवर करे एवियन लेबॉर्ट्री को, और उसको वहाँ से उसका रिजल्ट मिल जाए, यानी कि उसको अपने घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। ये भी इंशाल्लाह अपना इन थोड़े दिनों में इंशाल्लाह होने जा रहा है। अब हम बात करते हैं जी कि हमारे अपना फेसबुक पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत सारा आजकल एक ट्रेंड चला कि जी नो रिंग लूज रिंग, ये हो गया तो फलाना हो गया, ठीक है। बात है कि सदी अगर कोई बंदा अपने बर्ड के रिंग काट के उसको बेचता है ना, ठीक है, अपने रिंग डालता है,
तो सीधी सीधी भाई वो एक 2 नंबरी करता है, और वो अगर तो यहाँ तो बच गया, लेकिन आगे जाके वो अल्लाह के हाथों भुगते करना मेरे भाई। लेकिन इसमें मैं ना हमेशा एक लोगों से एक बात करता हूँ, एक बर्ड है जिसके पाँव में कोई रिंग नहीं है, एक बर्ड है जिसके पाँव में लूज रिंग है, एक बर्ड है जिसके पाँव में 2 रिंग्स हैं, 2 मुख्तलिफ लोगों के रिंग्स हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास एक बर्ड है जिसमें कोई रिंग नहीं है, मेरे पास बर्ड है जिसमें लूज रिंग है, मेरे पास एक बर्ड है जिसमें 2 रिंग्स हैं। मैं इरफान भी आपको बेचता हूँ, जब मैं आपको ये कह के बेचूंगा ना कि इस बर्ड को मैं ओन करता हूँ, ठीक है, तो अगले बंदे की जो दिमाग में है ना, इसमें रिंग नहीं है, लूज रिंग है, डबल रिंग है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। एक बात याद रखिएगा सभी, आप लोग जितने भी लोग बैठे हैं ना, अल्लाह आप सबके कारोबार में बरकत दे, क्योंकि ये कारोबार है। अपने बर्ड को ओन करें, उसमें रिंग है नहीं है, 2 रिंग है, लूज रिंग है, उसको ओन करें, ठीक है। खुदा की कसम अल्लाह पाक बरकत देते हैं, क्योंकि हमने इस डिबेट को ख़त्म करना है यार, कि भाई खुद किसी किस्म की कंट्रोवर्सी में क्यों फंसे कि भाई ये रिंग का मसला आ गया, फलाना मसला आ गया। नहीं, बर्ड को आप ऑन करें और चलते जाएं, ठीक है। अगले बंदे का इतराज़ ही ख़त्म हो जाता है।